दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको 2 डिपेंडेंसी के बारे में बताऊँगा जो कि ख़त्म करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये 2 डिपेंडेंसीज़ को आपने ख़त्म कर दी और इस मामले में आप सेल्फ डिपेंडेंट बन गए, तो आप बहुत आगे निकल जाओगे बहुत सारे लोगों से। आप विज़डम के बहुत ज़्यादा करीब पहुँच जाओगे, आज़ादी के बहुत ज़्यादा करीब पहुँच जाओगे और अपनी लाइफ़ का कंट्रोल अपने हाथ में ले लोगे। ये 2 ऐसी डिपेंडेंसीज़ हैं जिसके बारे में लोग ज़्यादा सोचते नहीं हैं और फँसते चले जाते हैं, फँसते चले जाते हैं। तो आप जितनी जल्दी जिस भी आप ऐज में हो और जितनी जल्दी आप इसे समझ लो और इस पे काम करना शुरू कर दो, आपके लिए बेटर होगा। मैं अपने सारे लाइफ़ के एक्सपीरियंसेस के थ्रू ये चीज़ें आपको बताऊँगा। तो पहली जो डिपेंडेंसी है जिसके बारे में हम अक्सर और वीडियोज़ में भी बात करते हैं, फाइनेंशियल डिपेंडेंसी। इसको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि देखिए, आप जब बच्चे होते हैं अपने पेरेंट्स पे डिपेंड होते हैं, अगर आप लड़के हैं तो। फिर लड़के तुम लोग ये मत सोचना कि अब तो मैं जॉब करने लग गया तो मैं नहीं, 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 उसको नहीं बोलते फाइनेंशियल डिपेंडेंट होना। तुम अभी भी डिपेंडेंट हो एक नौकरी पे। अगर वो नौकरी चली जाए तो तुम दिक्कत में आ जाओगे। फाइनेंशियली आपको स्ट्रॉन्ग ऐसा बनना है कि आपकी डिपेंडेंसी ना रहे, ना किसी जॉब पे, ना कहीं। उसके लिए आपको सेविंग्स करने पड़ेंगे, एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम बनाने पड़ेंगे, पैसे ज़्यादा कमाने पड़ेंगे इनिशियल स्टेज पे जब आपके पास पैसे कम हैं, है ना? ये सारी चीज़ों पे हमने बात करते रहते हैं वीडियोज़ में, आप देख सकते हो, बहुत सारी वीडियो बना रखी है इस चैनल पे, पुराने वीडियोज़ जाके देख सकते हो। तो वो है, तो इसको सिर्फ़ लड़कियों से जोड़ दिया जाता है कि भाई लड़कियों को फाइनेंशियली आज़ाद होना चाहिए, खुद किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, ना अपने पति पे, ना अपने पेरेंट्स पे, ना किसी पे, है ना? अपने पैसे खुद कमाने चाहिए और लड़कों को ये गलतफ़हमी हो जाती है कि हाँ भाई हम तो फाइनेंशियली वो हैं, हम तो अपने पैसे खुद कमाते हैं। नहीं, तुम ये सोचो क्या तुम 6 महीने बिना नौकरी के रह सकते हो? अगर तुम्हारा जवाब ना है तो तुम गुलाम हो। इसी को अचीव करने की मैं बात कर रहा हूँ। तुम्हें अपने आप को एक ऐसे स्टेट में पहुँचाना है कि नौकरी छोड़ भी दो तो कोई फ़र्क ना पड़े। समझ रहे हो? तुम्हारा वो कब होगा जब तुम एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम बनाओगे, कुछ सेविंग्स करके रखोगे अपने पास, कुछ पोर्टफोलियो बना के रखोगे, इमरजेंसी फंड रखोगे और डे टू डे के काम चलता रहे उसके लिए तुम्हारे पास कुछ एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम भी है जहाँ से पैसा आ रहा है। इस तरह की चीज़ें मैक्सिमम लोगों ने नहीं की होती हैं, ये करने ज़रूरी है। और फालतू की चीज़ें मत पालो, जैसे गाड़ी खरीद ली ईएमआई पे, घर खरीद लिया ईएमआई पे, ये सब फँसने के वो हैं, इस सब चीज़ों में आप फँस जाओगे। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि आपको कोई भी ऐसा डिसीज़न नहीं लेना है लाइफ़ में जिससे कि आपकी फाइनेंशियल, है ना, स्वतंत्रता पे, वित्तीय स्वतंत्रता पे आँच आए। है ना? वो क्या होता है, जैसे दिखावा करने के लिए गाड़ी खरीद ली, सब खरीद रहे हैं इसलिए खरीद लिया, पीयर प्रेशर में कुछ खरीद लिया। घर वाले बोल रहे हैं कि भाई ऐसा फैमिलीज़ में अगर आप रहते हो ना तो अब आपने अक्सर देखा होगा। जैसे मेरे घर में भी कोई गेस्ट आते हैं तो वो मुझे नीचा दिखाने के लिए ऐसा, जो मेरे कज़न हैं या जो मेरे सेम ऐज के लोग हैं, उनका नाम ले लेके बोलते हैं कि उन्होंने तो देखो जी वहाँ बहुत बढ़िया फ्लैट खरीदा है। उस सोसाइटी में फ्लैट खरीद लिया। उन्होंने तो जी गाड़ी ले ली, वो नई वाली जो आई है ना ईवी, वो ले ली, वो 1 करोड़ की है वो ले ली। ऐसी-ऐसी बातें करते हैं और मेरे को लो क्योंकि मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो मुझे ऐसा देखोगे ना तो फ़कीर आदमी हूँ एकदम। ऐसा कि झोला उठाओ कहीं भी चल दूँ, मेरे पास एक झोला है बस। उस झोले में मेरे कुछ कपड़े हैं, मेरी डिग्रियाँ हैं, है ना? जो मेरी जॉब वॉब दिलाने में हेल्प करती थी। अब तो ख़ैर उसकी भी ज़रूरत नहीं है। और जो कुछ डॉक्यूमेंटेशन होती है ना, अपना आधार कार्ड और बैंक के कुछ कागज़, है ना? ये सब ज़रूरी चीज़ें, उतना ही है। 1-2 बैग मेरा पूरा सामान इकट्ठा करोगे ना, 1-2 या मैक्सिमम 3 बैग में मेरी पूरी ज़िंदगी पैक हो जाएगी और उसे उठा के मैं कहीं भी चल दूँगा। तो मेरे पास ना गाड़ी है, ना घर है, ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं, ठीक? तो उन लोगों को लगता है कि वो मुझे ऐसा फ़ील कराते हैं। डीप इनसाइड उन्हें पता है कि मैं आज़ाद इंसान हूँ, गाड़ी मैं भी खरीद सकता हूँ, चाहूँ तो खरीद लूँगा, घर चाहूँ तो ईएमआई पे मैं भी। अब कैश देके तो घर नहीं खरीद सकता, खैर इतने पैसे नहीं है मेरे पास। पर हाँ, ईएमआई पे मैं ईज़िली, मेरे को लोन मिल जाएगा बहुत ईज़िली। लेकिन मैं क्यों फँसूँ? मैंने घर खरीद लिया, वहीं फँस जाऊँगा, मैं कहीं बाहर नहीं जा पाऊँगा, मेरे को जॉब करनी पड़ेगी, है ना? मुझे ईएमआई भरनी पड़ेगी, समझ रहे हो? ना चाहते हुए भी वो लाइफ़ जीनी पड़ेगी। तो मैंने ये सब नहीं किया है। तो जब आप फैमिली में रहते हो, तो आपके फैमिली वाले, आपके रिलेटिव्स आपको बार-बार कुछ ना कुछ बोल के, उन्होंने तो ये ले लिया, उन्होंने तो वो ले लिया, और आपके दिमाग में भी चीज़ें आएँगी कि हाँ यार, मैं क्या ही कर रहा हूँ चीज़ें पैसे बचा के, है ना? मैं भी ले लेता हूँ। ये चीज़ें दूर से देखने में अच्छी लगती हैं भाई, जब तुम लेके फँस जाओगे ना, रोज़-रोज़ बेकार सी ज़िंदगी जियो, घुट-घुट के जियोगे, फिर वो रिश्तेदार नहीं आएँगे तुमसे पूछने। उनका काम है सिर्फ़ आपको प्रेशर बना के रखना आपके ऊपर, ताकि आप एक बंद के रहो, एक गुलाम की तरह रहो। ठीक? तो आपको उनकी बातों में नहीं आना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ आपको ये करना है कि आपको इनफ़ सेविंग्स अपने पास रखनी है ना? और उसके बारे में किसी को बताना नहीं है। आप अपनी सेविंग करो, गाँव मत जाके कि भाई मैंने तो इतने पैसे मेरे क्लाइंट है, मेरे से कॉल बुक कर सकते हो, हालाँकि इस मामले में अगर आपको कुछ बात करनी है मेरे से तो। एक मेरा क्लाइंट है, वो पहले सेविंग नहीं करता था, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयी है। अब वो हर महीने सेव करना शुरू किया, वो मेरे से हर महीने कंसल्टेशन लेता है, महीने में 2 बार।
तो उसका मैंने लगभग अभी 1.5 लाख रुपए जमा करवा दिया है। वो कह रहा था भाई जब से आपसे बात कर रहा हूँ तब से पैसे जमा करने शुरू किए हैं और अभी मेरा 1.5 लाख हो चुका है। एक और क्लाइंट है वो भी लगभग 1 लाख जमा कर चुका है ना? वो अभी तक कुछ करते ही नहीं थे। तो वो अब मुझे बोलते हैं कि अरे भाई अच्छा लगता है जब हम देखते हैं अकाउंट में 1 लाख रुपए पड़ा है, 1.5 लाख रुपए पड़ा है तो अच्छा लगता है ना? तो अब इनको इस चीज़ की इंपॉर्टेंस पता चल रही है। तो वो मैं करवाता हूँ। तो आप मेरे से कॉल बुक कर सकते हो इंस्टाग्राम या मेल के थ्रू। और बहुत ज़रूरी है ये चीज़ें करना। और हमेशा अगर आप जॉब कर रहे हो तो जॉब के साथ-साथ कोशिश करो कि कुछ एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट कर लो। उसके लिए आइडियाज़ सोचो, काम करो, लोगों से बात करो, रिसर्च करो, वीडियोज़ देखो, जो मर्ज़ी करो, जो तुम्हारे इंटरेस्ट की चीज़ें करो, जो तुम्हारे एरिया में चल सकता है करो, लेकिन करो, खाली मत बैठो, वरना आगे दिक्कत हो जाएगी बहुत ज़्यादा। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जो मैंने बताया। इस बारे में हमने डिटेल में बात की हुई है अपने चैनल पे, कुछ वीडियोज़ पे जाके सर्च करना मिल जाएगा रैसल मिश्रा पे। ये तो हो गई एक आपकी डिपेंडेंसी। फाइनेंशियल डिपेंडेंसी की बात जो हम कर रहे थे कि भाई इसको आपको ख़त्म करना है, अपने ऊपर पैरों पे खड़ा होना है। पैसों के लिए किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना, किसी पे हमारा कोई जवाबदेही नहीं है, हम अकेले रह सकते हैं, जॉब छूट जाए, घर वाले छूट जाएँ, कोई भी छूट जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक? ये बहुत ज़रूरी है। दूसरी डिपेंडेंसी है इमोशनल डिपेंडेंसी। ये बहुत खतरनाक चीज़ है, इसको कभी भी हल्के में मत लेना भाई। जो पहली हमने फाइनेंशियल डिपेंडेंसी की बात की है ना, वो तो फिर भी चलो तुम झेल जाओगे, फिर भी नौकरी-नाकरी करके कैसे चल जाता है जीवन। लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है, इस चक्कर में पड़ गए ना, अगर इमोशनली किसी पे डिपेंड हो गए, ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। बहुत लोगों की होती है, मेरे खुद के एक्सपीरियंसेस हैं, बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स हैं जो जिन्होंने ये चीज़ें फेस की हैं, जो मेरे से बात करते हैं इस बारे में। आप आपका खुश होना, आपका मूड अच्छा होना अगर किसी दूसरे व्यक्ति पे निर्भर है, उस व्यक्ति ने आपसे अच्छे से बात की तो आप खुश हो, उस व्यक्ति ने आपसे अच्छे से बात नहीं की तो आप दुखी हो, उसने आपका फ़ोन नहीं उठाया तो आप दुखी हो, उसने आपके मैसेज का रिप्लाई नहीं किया तो आप दुखी हो, है ना? उसका हाथ में आपने अपना रिमोट दे दिया है, तो ये बहुत बड़ा संकट है आपके लिए, आपको तुरंत अपना रिमोट वापस लेना है। अब वापस कैसे लेना है इसके लिए इससे पिछली एक वीडियो बना रखी है इस चैनल पे, जो लेटेस्ट अपडेट इससे पिछली वाली जो लेटेस्ट वीडियो होगी, वो देखना, वो पूरी इसी के ऊपर है, इमोशनल डिपेंडेंसी के ऊपर। उसमें तुम्हें डिटेल में समझ में आएगा, वो वीडियो देखना जाके। तो आपको वापस लेने की ज़रूरत है। जैसे पैसों में होता है ना कि कोई अपने पेरेंट्स पे डिपेंड है, अब उसको कुछ करना है तो बार-बार माँग रहा है भाई अगर पेरेंट्स ने नहीं दिया तो वो कर ही नहीं पाएगा, कुछ खाने का मन कर रहा है, खा ही नहीं पाएगा, कुछ खरीदने का मन कर रहा है, खरीद नहीं। ऐसे ही इमोशनल डिपेंडेंसी में क्या होता है, आपको खुश होने का मन है, आप खुश नहीं हो सकते। वो सामने वाला जब बटन दबाएगा तभी खुश, अरे भाई आपकी लाइफ़ है, आपको ये रिमोट वापस लेना पड़ेगा, है ना? मैं ये नहीं कह रहा कि आपकी रिलेशनशिप में मत जाओ, जाओ, पर अपना रिमोट किसी के हाथ में मत दो। इसके तरीके होते हैं, इसके बारे में बात करनी है तो मेरे से कॉल बुक कर सकते हो, या इससे पिछली वाली वीडियो भी देख लोगे तो उससे भी काफ़ी क्लैरिटी मिल जाएगी, उसमें भी डिटेल में बात की है हमने। तो कभी भी ना ऐसा जब ये रियलाइज़ देखो, क्या तुम किसी सिचुएशन में तो नहीं हो? क्या ऐसा तो नहीं हो रहा कि एक पर्सन डिसाइड कर रहा है तुम्हारा मूड, पता चल गया अब तुम्हें कि हाँ, ऐसा हो रहा है मेरे साथ। अब इससे निकलो, निकलोगे कैसे? अपनी चीज़ें करो, अपने सेल्फ ग्रोथ पे ध्यान दो। अपनी है ना, अपने बिज़नेस, अपने जॉब, अपना जो भी तुम काम करते हो उस पे फ़ोकस करो। अपने जिम जाओ, तुम्हारी बॉडी ठीक नहीं है, बॉडी बनाओ। ये सब चीज़ों पे फ़ोकस करो। जब तुम इन चीज़ों पे फ़ोकस करने लग जाओगे ना, तो ऑटोमैटिकली तुम्हारा वो दिमाग शिफ्ट हो जाएगा, तुम खुद की चीज़ें एन्जॉय करने लग जाओगे। ट्रैवलिंग पसंद है, ट्रैवल करो, अच्छा बैग खरीदो, अच्छे कपड़े खरीदो, उस बैग में अच्छी-अच्छी चीज़ें रखो, अच्छा वाटर बॉटल, एक डायरी पेन रखो, खाने की कुछ ड्राई फ्रूट्स ये सब रखो। मतलब अपने आप को अच्छा फ़ील कराओ, ये सब करने से तुम्हें अच्छा फ़ील होता है, फिर तुम्हें किसी और की ज़रूरत कम पड़ेगी। और फिर जब तुम खुद में स्ट्रॉन्ग होते हो ना, तो बाहर के लोग अपने आप तुमसे अट्रैक्ट होते हैं। तुम्हें किसी को अट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं होती खुद से। तो इमोशनल डिपेंडेंसी ख़त्म करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे भाई, ये हमेशा याद रखना। कभी भी अगर तुमने इन 2 चीज़ों पे विजय पा ली, आई नो ये आसान नहीं है, पहला वाला आसान है, मैं आसान मानता हूँ भाई देखो, मैं बहुत बुरी कंडीशन में था फाइनेंशियली, फाइनेंशियली फ्री होना ईज़ी है, थोड़ा-सा दिमाग से सोचोगे ना ईज़ी है, कर लोगे। लेकिन जो ये दूसरी वाली है ना इमोशनल डिपेंडेंसी, ये मैं मानता हूँ, ये कुछ सेंसिटिव लोग होते हैं उनके लिए ईज़ी नहीं होता है, पर करना पड़ेगा। मैं अपनी हर वीडियोज़ में यही बोलता हूँ, करना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है ना, मजबूरी है, नेसेसिटी है, करना ही पड़ेगा। वो एक उनका उनकी एक नज़्म है, बशीर बद्र का है पता नहीं या जॉन एलिया का है, जिसमें उन्होंने लिखा है नहीं जो नहीं देखा जाएगा वो भी देखना पड़ेगा, ऐसे करके कुछ तो बड़ा मस्त लिखा है उन्होंने। तो वही है, जो नहीं तुम्हें करने का मन है ना वो करना पड़ेगा, मजबूरी है, इस दुनिया में तुम आ रखे हो, करना पड़ेगा। तो ये जो दूसरी वाली डिपेंडेंसी हम बात कर रहे हैं ना, इमोशनल डिपेंडेंसी, इसे ख़त्म करो। और फाइनेंशियली ठीक रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मान लो तुम किसी पे इमोशनली डिपेंड हो, उसने तुम्हें डंप कर दिया,
ठीक है? उसने अगर तुम्हें डंप कर दिया तो उस टाइम अगर तुम फाइनेंशियली भी ब्रोक हो तो तुम और बुरी तरह गिर जाओगे और बड़ी बुरी तरह परेशान हो जाओगे। लेकिन अगर फाइनेंशियली ठीक हो तो एटलीस्ट एक एरिया ठीक है, तो तुम्हें सँभलने में थोड़ी आसानी होगी। तुम थोड़े पैसे खर्च करके अच्छी जगह पे जाओगे, थोड़ा अच्छा-सा एन्जॉय करोगे, तो तुम्हारा दिमाग डाइवर्ट होगा, अच्छा लगेगा। इसलिए पैसा बहुत ज़रूरी होता है लाइफ़ में। पैसा तुम्हारा सच्चा साथी है मेरे दोस्त, ये हमेशा याद रखना। पैसा तुम्हारा, अगर तुम्हारे पास पैसा है तो वो तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। ये इंसान ये लोग छोड़ देते हैं साथ। जब तुम मुसीबत में होगे छोड़ के चले जाएँगे। फाइनेंशियल फ्रीडम पहली चीज़ याद रखना, लिख लो कहीं, वॉलपेपर लगा लो अपने के, 6 महीने का टारगेट बना लो, 1 साल का टारगेट बना लो, कहीं मत जाओ, सब करना बंद कर दो। थोड़ा-थोड़ा पोर्शन बचाओ, सैलरी कम है, इनकम कम है तो उसको बढ़ाने के बारे में सोचो, कैसे बढ़ाई जा सकती है, लोगों से बात करो, जॉब चेंज करो, स्विच करो, जो मर्ज़ी करो, जो कर रहे हो करो, इनकम बढ़ाओ, सेविंग्स बढ़ाओ, इन्वेस्टमेंट्स बढ़ाओ, ठीक है? सेल्फ ग्रोथ पे ध्यान दो ताकि इमोशनल डिपेंडेंसी कम हो सके। और कभी भी किसी पर्सन को भगवान मत बना देना भाई जीवन में, ना। भगवान तुम हो और मैं हूँ, तुम लोगों का भगवान मैं हूँ और तुम लोग सब अपने-अपने भगवान हो और तुम सबका लीडर मैं हूँ, ठीक है? सुपर भगवान जो भी है, ठीक है? तो कभी किसी को भगवान मत बनाना, तुम ही हो जो हो इस दुनिया में, बस ये मान के चलना। सब कुछ अपने लिए करना, सेल्फिश बन के रहना है, एकदम सेल्फिश, किसी का नुकसान नहीं करना है, हम किसी का नुकसान नहीं करते, हम किसी का बुरा नहीं चाहते। अगर पॉसिबल है तो उल्टा हम किसी की हेल्प भी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पर किसी की ज़रूरत नहीं है हमें। वो एक लाइन है ना, आई लव यू बट आई डोंट नीड यू। यही अप्रोच रखना है लाइफ में। कोई पार्टनर आए तो उसको बोलना आई लव यू, येस आई लव यू बट आई डोंट नीड यू। ऐसा नहीं है मतलब मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम चली जाओ, जाओ जाना है तो मैं तो फिर भी प्यार करता रहूँगा। ऐसा नहीं कि प्लीज़ मत जाओ, रुक जाओ, नहीं, ये सब नहीं। ये तुम खुद के साथ गलत कर दोगे ये करके ना, ब्रोक हो जाओगे, टूट जाओगे, मेंटली खराब हो जाओगे। सिर्फ़ अपनी चीज़ों पे फ़ोकस करना हमेशा। स्टार्टिंग में मुश्किल होगी, कोई बात नहीं, मुश्किल झेलना, 4-5 महीना, 6 महीना निकल जाओगे, निकल जाओगे। मेरी एक दोस्त है, जो बोलती है, अगर वो वीडियो देख रही है तो वो समझ जाएगी, जो बोलती है कि आदित्य, इस दुनिया में कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जिसका सॉल्यूशन नहीं होता। तो यही बात मैं तुम लोगों को बोलता हूँ, तुम्हारी प्रॉब्लम कितनी भी बड़ी हो, हमेशा ये सोचना कि इसका सॉल्यूशन है। ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता जिसका सॉल्यूशन ना हो, ठीक? तो इस बात को याद रखना, अपनी ग्रोथ पे ध्यान रखना और इन 2 चीज़ों को हमेशा दिमाग में बैठा लो। फाइनेंशियल फ्रीडम पानी है, फाइनेंशियल डिपेंडेंसी खत्म करनी है, अपने पेरेंट्स से है हो या तुम्हारी जॉब पे हो या तुम्हारे बिज़नेस में, जो भी हो। दूसरा इमोशनल डिपेंडेंसी, इन 2 चीज़ों पे मास्टर कर लिया ना भाई, अनटचेबल बन जाओगे। कोई हाथ नहीं लगा पाएगा तुम्हें, हवा में उड़ोगे, हवा में। सही बता रहा हूँ, बहुत सही ज़िंदगी हो जाती है। ऐसा नहीं है कि लाइफ़ सेट हो जाएगी सब कुछ, उस टाइम फिर अलग रिक्वायरमेंट आ जाती हैं, वो सब होगा तुम्हारे साथ। बट एट लीस्ट अभी जो तुम्हारी लाइफ़ में दिक्कतें चल रही है ना, ये सब सॉर्टेड है, ये सब कभी होगी ही नहीं, एकदम मस्त ज़िंदगी जियोगे, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा तुम्हें। ये सब करो, ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके हाइप कर देना और मुझसे बात करना हो तो वन ऑन वन मेरे से बात करनी हो तो कॉल बुक कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो या मुझे मेल कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैं अपनी मेल आईडी लिख दूँगा। और अपने जो भी तुम्हारा ओपिनियन है इस वीडियो के ऊपर कमेंट ज़रूर करना। तुम्हारा कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस है इन चीज़ों के ऊपर, फाइनेंशियल फ्रीडम मतलब फाइनेंशियल डिपेंडेंसी, इमोशनल डिपेंडेंसी के ऊपर, वो कमेंट करना। मैं पढ़ता हूँ, सारे कमेंट पढ़ता हूँ मैं और उसको पढ़ेंगे। जो कुछ बहुत तगड़ा कमेंट आएगा तो उसको पिन भी कर देंगे और मैं मिलता हूँ तुम लोगों से किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय।